तो बच्चों आपका 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे जो ट्रांसवर्सल लाइन बनाती है। जैसे सबसे पहले हमने देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? एंगल्स होते हैं बच्चों बताओ। करस्पॉन्डिंग जिनकी डायरेक्शन और पोजीशंस सेम हो रिलेटिव टू ट्रांसवर्सल लाइन और रिमेनिंग टू लाइंस। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के भी अगेंस्ट और इन दोनों लाइंस के भी अगेंस्ट उन दोनों एंगल्स की पोजीशन और डायरेक्शंस दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई एल। तो एंगल 1 2 3 4 और इधर एंगल 5 6 7 8। तो मुझे बताएं बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? 1 किसकी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा बताएं? 5 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 5, 2 के 6 6, 3 के 7 और 4 के करस्पॉन्डिंग 8। तो जिनकी डायरेक्शन और पोजीशन बाय ट्रांसवर्सल लाइन और इन दोनों लाइंस के अगेंस्ट सेम हो वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड है, तो ये भी राइट साइड है और दोनों लाइंस के ऊपर की ओर है, तो सेम पोजीशन 1 और 5 की है। इसी तरीके से ये सारे एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर था बच्चों? फिर हमने पढ़ा था वो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उनका एंगल्स का पेयर बताना था जो कि मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मेड बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहे हो। तो ऐसे का पेयर बताएं बच्चों। पेयर ऑफ दो एंगल 2 और बच्चे आवाज आपकी कट रही है, कोई और बताए? 2 और 5 एंगल 2 और 5, 2 और 5 दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा पेयर एंगल 3 एंड एंगल 3 और 8 3 और 8, ये भी आपका पेयर है इंटीरियर एंगल्स का जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आ गए थे अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या थे बच्चों? पहले हमने देखे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपके हुए थे 2 3 5 8। ठीक है, 2 3 5 8 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं जो दोनों लाइंस के इनसाइड अंदर की ओर बन रहे हैं, वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। फिर हमने देखा अल्टरनेट। तो अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट टू ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट का मतलब है अपोजिट टू ट्रांसवर्सल। आप ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट देखिए। तो आपने एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कौन सी है? एल। आपकी ट्रांसवर्सल लाइन एल है, तो एक ट्रांसवर्सल के इस साइड देखिए और एक इस साइड एंगल। तो एक आपने ट्रांसवर्सल के राइट साइड देखा एंगल 2 इंटीरियर एंगल और दूसरा लेफ्ट साइड एंगल 8। तो एक पेयर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का 2 और 8 और दूसरा पेयर हो गया 3 और 5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। इंटीरियर एंगल्स ही देखने हैं, बस अल्टरनेट क्या है कि एक ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स से। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो दोनों लाइंस के आउटसाइड बाहर की ओर बन रहे होते हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। ये 1 4 6 7 आपके क्या हो गए? अल्टरनेट वो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल्स, अब उसमें अल्टरनेट आपने देख लिया कि ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन से बन रहे हैं। तो एक साइड आपका 4 बन रहा है और दूसरी साइड 6। ये दोनों अपोजिट साइड्स में है। 4 और 6 आपका एक पेयर हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। दूसरा 1 और 7 ये भी आपका एक पेयर हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को अब कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं? यस मैम। नो। ठीक है,
तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन है इन द डायग्राम, इस डायग्राम में लाइंस जे और के, ये आपकी लाइंस हैं जे और ये के, जे और के कट हो रही है बाय द ट्रांसवर्सल एल, एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है ना। तो आपके क्या इस ट्रांसवर्सल लाइंस के कारण आपके कुछ एंगल बन रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आपसे कहा जा रहा है एंगल सी और एंगल ई कैसे एंगल है। एंगल सी है आपका ये वाला एंगल। मैम आंसर इंग्लिश में कर दो। क्या बच्चे? आंसर इंग्लिश में कर दो। हाँ बच्चे, ये आपको आंसर इंग्लिश में मैं अभी कर देती हूँ। पहला है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा है आपका इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मेड सी इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ मैं अभी किया बच्चे, ऑफ ट्रांसवर्सल। थर्ड है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थर्ड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फोर्थ है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा जा रहा है इन द डायग्राम, इस डायग्राम में लाइंस जे और के, लाइंस जे और के, ये आपकी जे है, ये आपका के है। तो लाइंस जे और के कट बाय द ट्रांसवर्सल एल, इस ट्रांसवर्सल लाइन एल से कट की हो रही है। तो आपको बताना है कि एंगल सी और ई कैसे एंगल्स हैं, एंगल सी और एंगल ई। आपको बताना है एंगल सी और ई कैसे एंगल हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, बताएं बच्चों सी और ई में रिलेशन क्या है। आपके ऑप्शंस है करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल्स मेड इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, थर्ड है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और फोर्थ है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। वेरी गुड। आठ बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें, अभी तीन बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। किसी भी बच्चे को यदि पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो देखिए बच्चों, आपसे ये कहा गया था कि ये लाइंस जो आपके सी और ई एंगल आपको बताना था। तो देखिए ये तो आपकी हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई,
तो ट्रांसवर्सल के जो दोनों लाइंस जिन्हें ट्रांसवर्सल कट कर रही है, पहले वो दो लाइंस देख लीजिए, एक लाइन ये हो गई और एक ये लाइन ये हो गई। तो इन दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल्स आपके क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपके अंदर जो दोनों लाइंस के अंदर एंगल्स बन रहे हैं वो हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स, सी, डी, ई और जी। ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर है बच्चों? इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इंटीरियर एंगल्स के बाद आपके ट्रांसवर्सल के एक साइड सी बन रहा है और दूसरी साइड ई बन रहा है। तो सी और ई ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बन रहे हैं, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ये हो गए आपके अल्टरनेट। तो सी और ई आपसे कैसे एंगल्स हैं? आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि ऑप्शन आपका सी था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर फिर बच्चों और दें पोल में। अब की बार आपको एंगल 1 और 8 बताना है। एंगल 1 और 8 कैसे एंगल्स हैं? ध्यान से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चार बच्चों के आंसर आ गए हैं। सात बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। दस बच्चों के आंसर आ गए हैं। दो बच्चों के आंसर अभी भी रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों ध्यान से देखते हैं। चलिए, एंगल 1 और 8 की बात की जा रही थी। एंगल 1 आपका ये है और एंगल 8 आपका ये है। तो इन दोनों एंगल्स में कौन सा रिलेशन बन रहा है, ये देखने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है? हमें ट्रांसवर्सल लाइन पहचाननी होती है। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? जो दो लाइन या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर आपकी क्यू लाइन है, दो लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्यू आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। क्यू आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन पहचानी। अब आपको दिख रहा है कि 1 एंगल आपका ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है और 8 आपका इस साइड बन रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल के बन रहे हैं, तो ये आपका अल्टरनेट होगा। अब आपसे देखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर। तो ये आपके कैसे एंगल्स है? जो दोनों लाइंस के बाहर की ओर बन रहे हैं। ये आपकी दोनों लाइंस टी और एस के बाहर की ओर बन रहे हैं एंगल्स, एक्सटीरियर की साइड। आउटसाइड की ओर हो रहे हैं, तो ये जो आउटसाइड में बनते हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। और चूंकि ये ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं, इसलिए ये हो जाएंगे आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो कि आपका ऑप्शन डी है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए 1 और 8। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। अब आपका नया हेडिंग है ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। हेडिंग डालें बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस। हो गया मैम। ठीक है, तो करेंगे क्या हम ये देखते हैं। अब की बार आपके कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस आपकी एक प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आपकी यदि दो लाइंस कैसी हो पैरेलल, तो बताएं बच्चों पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। याद है, पैरेलल लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये आपकी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे आप कितनी भी आगे तक ले जाएं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आप कहीं भी मेजर कर ले सेम आएगी। क्लियर है, इनके बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी आप कहीं और भी उनके बीच की उतनी डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन मिल जाए जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो अब हम इसमें हमें पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों एक बार फिर से देखें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन सेम हो, तो ये एंगल इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। ये आपके कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अब इसमें हम एक प्रॉपर्टी और इंट्रोड्यूस कर देंगे कि यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यदि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं बच्चों वो सेम हो जाएंगे। यदि ये x डिग्री बना रहा है तो ये भी x डिग्री ही होगा। क्लियर है, बस आपकी ये प्रॉपर्टी एक नई आ गई कि यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हुआ, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, ये आपकी क्या हो, दोनों पैरेलल हो, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जो भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए, एंगल 1 तो ये भी आपका, यदि एंगल 5 तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स का जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। क्लियर हुआ बच्चों। इसी तरीके से बाकी के एंगल्स भी, जैसे ये आपका 2 है तो 2 6 के इक्वल हो जाएगा। तो जो भी इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे वो आपके इक्वल होंगे नेचर में, यदि आपकी दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यदि लाइंस पैरेलल होंगी तभी ये एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। क्लियर है, यहाँ पे 3 4 कर दिया या 7 कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो, तो एंगल 7 7 8 के बराबर है। कंफ्यूज नहीं होना हो तो नंबरिंग सही से दे दीजिएगा, मैंने नंबरिंग थोड़ी गलत कर दी है। ठीक है, नंबरिंग लाइन सही से करने, 3 4 5 6 7 8, तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो गया। यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो यदि आपसे कह दिया जाए कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है एंगल 1, तो एंगल 5 की वैल्यू बताएं। मैम 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री हो गया, है ना। फिर उसके बाद एंगल 4 की वैल्यू बताएं, एंगल 4 कितना हो जाएगा। मैम 120। कैसे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है आपका, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है ये आपकी, तो 180 डिग्री एंगल बनाएगी। ये यदि 60 डिग्री हो गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 120। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को। एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है, ये 60 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री है। ये 120 डिग्री हो गया तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 बताएं बच्चों। 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे, ये भी आपकी पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये 120 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया। या फिर आप ऐसे भी जानते हैं कि जब आपने दो
इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद आपने वर्टिकली अपोजिट लाइंस पढ़ी थी। वर्टिकली अपोजिट लाइंस एंगल्स पता थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में यदि दो लाइंस इंटरसेक्ट करें और चार एंगल्स बने तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल यही तो थे कि यदि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल इन नेचर होते हैं और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 60 डिग्री 160 डिग्री है तो 3 भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है ये 180 डिग्री की है तो ये 120 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो एंगल 2 कितना हो गया आपका? एंगल 2 120 डिग्री। 120 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 4 एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यदि आप ऐसे भी करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और दूसरा, नहीं तो आपको दूसरा पढ़ना ये था, पता है कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट एंगल बनाएगी 180 डिग्री का। यदि आपको पता है कि ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो आपके ये करस्पॉन्डिंग एंगल 5 6 7 8 सब कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बच्चों? 5 आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 120 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों कोई? नो मैम। तो आपसे अभी सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी कही गई है कि यदि आपकी दो पैरेलल लाइंस है, मतलब समझ लीजिए m इज पैरेलल टू n, दो पैरेलल लाइंस दे दी गई हैं, m इज पैरेलल टू लाइन m, n ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है L, L आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे वो इक्वल होंगे। तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके? 1 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, 2 6 के बराबर हो जाएगा, 3 7 के, 4 8 के। क्लियर हुआ बच्चों? नोट करें इसे। यदि m n के पैरेलल है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। सभी बच्चे नोट करें इसे। कर लिया मैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो बच्चों आपको एक फिगर दे रखी है, m और n ये दो लाइंस हैं, ये कह रखा है कि m इज पैरेलल टू n। इस गिवन फिगर में दे रखा है कि m इज पैरेलल टू n, आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू बतानी है, तो कैसे निकालोगे बच्चों? ये सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है जो m n को क्या कर रही है, तो m और n को ट्रांसवर्स मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो सबसे पहले दोनों एंगल्स देखिए, ये एंगल 55 ट्रांसवर्सल के इस साइड है और एंगल x आपका ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है, तो एक इस साइड है एक इस साइड है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो नहीं हुए, है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपकी ट्रांसवर्सल लाइन और दोनों लाइंस की रिलेशन में आपकी जो एंगल डायरेक्शन और पोजीशंस होती हैं वो सेम होती हैं, ये आपकी सेम नहीं है। ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है और ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? सबसे पहले क्या कौन सा एंगल निकालेंगे? मैम इंटीरियर एंगल है जो 55 उसके सामने वाला निकल जाएगा मैम, फिर अपोजिट एंगल से इक्वल होके x की वैल्यू आ जाएगी मैम। हाँ, तो कैसे पहले बताएं, मुझे x की वैल्यू निकाल के बताएं सभी, कितनी आ रही है फिर देखेंगे। 55 मैम। x की वैल्यू चलो क्यों कर लाऊंगा ये मेरा क्या दिक्कत हो नो मैम नो मैम। मैम 125।
वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 125। कैसे आई? सभी बच्चे ध्यान से देखें। आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है मैंने अभी तक। आपकी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हों, इफ एम इज पैरेलल टू एन, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि यदि एम और एन दोनों लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बताएं बच्चों, सभी को ये बात पता है? तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो जाएंगे? ये 55 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल होगा। यही तो दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और दोनों लाइंस के राइट साइड है। तो ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और कितने डिग्री का हो जाएगा? 55 डिग्री का। बताएं बच्चों, इतनी बात सभी को क्लियर हुई कि यदि दो पैरेलल लाइंस हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका 55 डिग्री हो गया। तो जब ये आपका 55 डिग्री हो गया, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो 180 माइनस 55 कर लीजिए। 180 में से 55 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 125 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हो, तो आपको ये देखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। यस मैम। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको एम और एन दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं इस फिगर में, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में देंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी पे करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। एम एन के पैरेलल है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से बच्चों। क्या हुआ बच्चों, समझ नहीं आया है? आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आधे गलत दे रहे हैं। ध्यान से बच्चों आंसर दें पोल में। नौ बच्चों के आंसर आए हैं अभी, चार बच्चों के आंसर बचे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों।
बताएं बच्चों, किसे नहीं समझ में आया? अभी आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। तो आपको क्या दे रखा है कि एम एन के पैरेलल है। दोनों लाइंस कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये आपकी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दे रखी हैं, एम इज पैरेलल टू एन। फिर ये जो है दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये आपकी जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एल आपकी ट्रांसवर्सल है। तो ध्यान से देखिए, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। अब पोजीशंस देखते हैं। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल के राइट साइड है दोनों, और दोनों दोनों लाइंस के ऊपर की ओर है। तो रिलेटिव डायरेक्शन और पोजीशन सेम है। दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, एक ही साइड है एंगल्स, और दोनों लाइंस के भी रिलेटिव में पोजीशंस जो है वो सेम है। दोनों लाइंस के ऊपर की साइड है एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यदि आपकी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके दोनों एंगल्स कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। बताएं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या नहीं समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं पहले वो ध्यान से समझे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में बस वर्टेक्स दोनों पॉइंट के अलग अलग होंगे। वर्टेक्स अलग हो गए, दोनों की ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेम होगी। दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड आ रहे हैं, दोनों ट्रांसवर्सल के दोनों लाइंस के ऊपर की ओर बन रहे हैं। तो हर एक की दोनों एंगल्स की डायरेक्शन और पोजीशन तो सेम है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप बस दोनों लाइन के जिस तरफ आपका ऊपर वाला एंगल बन रहा है उसी तरफ नीचे बन रहा है। यहाँ देखिए एंगल आपका इस साइड बन रहा है, यही आपका ये एंगल बिल्कुल ऊपर से नीचे उठा के रखिए, ये आपका यहाँ आ गया। तो ये दोनों आपके एंगल्स कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं यदि दोनों लाइन पैरेलल हो। तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। बताएं बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं समझ में आ रहा है या क्या नहीं आ रहा? नो डाउट मैम। पर आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। जिन बच्चों के आंसर गलत हुए हैं वो बताएं बच्चों। क्लियर हुआ? आपको क्या प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। ये आपके कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो आपका एक्स का वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। किसी को बताएं अभी भी कोई डाउट हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछें बोल में। यस मैम। आपकी बार गलती मत करिएगा बच्चों, ध्यान से। आपकी बार एक्स की वैल्यू बताएं क्या होगी। एन और एम पैरेलल है एन के, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू बताएं बच्चों क्या होगी, कितने डिग्री? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। पांच बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। नौ बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। .
अभी भी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं। इस सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 के आंसर गलत है। अभी भी आधी क्लास के आंसर गलत है। बच्चों, आपसे कहा गया कि एम और एन कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जब पैरेलल है आपकी, एम एन के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही थी। दूसरी तीसरी लाइन आपकी कैसी है? एल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो अब आप दोनों एंगल्स देखिए, एक्स किस साइड है? ये आपका एक्स है, आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। बताएं बच्चों, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। दोनों ट्रांसवर्सल के इस साइड है, दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, और दोनों लाइंस के ऊपर की ओर बन रहे हैं, अप की ओर बन रहे हैं। तो ये आपके कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे यदि आपकी दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। एम एन के पैरेलल है, तो आपका एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहले बच्चों, जो आधे बच्चे जिनके आंसर गलत आ रहे हैं, वो ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स ध्यान से समझना होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मान लीजिए ये आपकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ ये दो आपकी पैरेलल लाइंस है, ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हो गई। अब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं, ठीक है? तो ये आपकी लाइंस के कुछ नाम देना चाहें तो नाम दे दे, एल एम एन। ये आपके हो गए एल एम एन। अब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है, तो ये देखिए आपकी ये ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी आपका ट्रांसवर्सल के राइट साइड ऊपर की ओर ये एंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इन्हें नाम दे दीजिए 1 और ए। ठीक है, ये आपके कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। चूंकि एम एन के पैरेलल है, तो 1 ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ट्रांसवर्सल के राइट साइड लेकिन नीचे की तरफ, लाइन के नीचे की तरफ, ट्रांसवर्सल के राइट साइड लाइन के नीचे की तरफ ये एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल आपके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। और चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में आए, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपका ये एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। क्लियर है? इसी तरीके से लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये एंगल, तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल इन नेचर, यदि आपकी ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं तो। बताएं बच्चों, क्लियर हुई प्रॉपर्टी? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ट्रांसवर्सल की साइड देंगे, फिर लाइंस के देखेंगे ऊपर की तरफ बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है। क्लियर है? सेम एग्जैक्ट डायरेक्शन और पोजीशन होनी चाहिए। उसी के बाद आप देखिए कि आपके कैसे हो करस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपका राइट साइड ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये आपका राइट साइड ऊपर की तरफ बन रहा है, तो कैसे एंगल हो जाएंगे ये दोनों? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? तो आगे चलते हैं फिर बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछते हैं पोल में। सभी बच्चे आपकी बार इसमें y का मान बताना है। आपको y एंगल y का मान बताना है। ये एंगल y कितने डिग्री का है आपको ये बताना है। ध्यान से, m और n, ये आपके m और n है, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं। ये दो लाइंस पैरेलल है, तो एंगल y की वैल्यू आपको बतानी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, अभी भी जल्दबाजी में गलत आंसर दे रहे हो। एक तो जल्दबाजी, एकदम से आंसर दे ऑप्शन हमें देना है। एक बार देखें ध्यान से कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कैसे बन रहे हैं। मतलब अभी तक जितने बच्चों ने दिया है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर भी सही नहीं है।
एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है 7 में से। अब एक बच्चे का आंसर सही आया है। मतलब बच्चों जल्दबाजी मत दिखाएं, आपसे एंगल वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। मैम ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी तो हो सकते हैं। तो बच्चे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं बताई है ना मैंने अभी। और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं तो एक ट्रांसवर्सल के एक साइड होता है, दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड होता है। ये तो ट्रांसवर्सल के दोनों इसी साइड बन रहे हैं। ये आपका 115 डिग्री भी ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है, और वाई डिग्री भी आपका एंगल इसी साइड बन रहा है। तो अल्टरनेट तो नहीं है, एक्सटीरियर जरूर है। हम्म। तेरह बच्चों के आंसर आए हैं, 2 बच्चों के आंसर रह गए हैं अभी। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 13 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। अभी भी आधी क्लास के आंसर गलत आ रहे हैं। बच्चों आपसे कहा गया था y की वैल्यू निकालनी। y आपका ये एंगल था, तो सबसे पहले ये पहचानिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। तो ये तो आपकी दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, m और n आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये l आपकी ट्रांसवर्सल है, l आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब आपको दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखने हैं, ये आपका 115 डिग्री बन रहा है कहाँ, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड आ रहा है तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड ही देखिए। और लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है, लाइन के डाउन साइड बन रहा है, तो लाइन के डाउन साइड आपका ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एक्स आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अब आए करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी 115 डिग्री के बराबर होगी। ये बात बताए बच्चों, क्लियर हुई। x की वैल्यू 115 हो गई क्योंकि ये दोनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और लाइन के नीचे की तरफ बन रहे हैं, डाउन साइड लाइन के नीचे बन रहे हैं। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया x। तो x की वैल्यू 115 डिग्री हो गई। अब x 115 डिग्री हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो 180 में से 115 माइनस कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 115 माइनस करोगे 65। तो 65 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल देखे, तो ये आपका 115 डिग्री करस्पॉन्डिंग है x के। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री, क्योंकि m और n दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 115 डिग्री हो गई। x की वैल्यू 115 डिग्री हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 115, 65 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ बच्चे, आप हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं। माइक ऑन करके बता सकते हैं बच्चे, क्या कहना चाह रहे हैं। कबड्डी उस के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं। मैम एक बार और रिपीट कर दो। देखिए, चलिए फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। आपकी ये दे रखी है फिगर, ठीक है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपकी दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है, एन एम के पैरेलल है। ये आपको दे रखा है कि एम जो है वो एन के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, और आपकी ये जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करेंगे, ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया, ये आपकी एल ट्रांसवर्सल लाइन हो गई।
ठीक है, अब आपको ढूंढने करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए कैसे होते हैं, जिनकी डायरेक्शन और पोजीशन ट्रांसवर्सल और दोनों लाइंस के अगेंस्ट सेम हो। तो यहाँ देखिए आपकी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड आए, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड आए, और दोनों लाइन के नीचे की तरफ आपके जो एंगल्स हो गए, ये कैसे हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। आप करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपके कैसे लाइन के दोनों लेफ्ट साइड बन रहे हैं, दोनों लाइन के नीचे की तरफ एंगल बन रहे हैं, एंगल नीचे की तरफ डाउन साइड बन रहे हैं, तो ये दोनों आपके कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये बात बताएं बच्चों, पहले क्लियर हुई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों, एक्स और 115 डिग्री। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर होते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि एम और एन एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये आपका 115 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आपसे तो क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी गई है। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, y की वैल्यू, ये पूरी लाइन आपका, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। 180 में से 115 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा y की वैल्यू। 180 में से 115 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 65। तो ये आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी बच्चे को बताएं, कोई डाउट अभी। यस मैम, क्लियर है मैम। बाकी बच्चे भी बताएं, कोई डाउट बच्चों। क्लियर है सभी को, 65 डिग्री आ रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। फिर एक क्वेश्चन और पूछूं पोल में। यस मैम। अब की बार बच्चों Yes. सभी ध्यान से दीजिएगा आंसर, ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है। एंगल एक्स कितने डिग्री का होगा, क्या क्या दे रखा है, ए बी डीई के पैरेलल है। ये लाइन आपकी ए बी इस लाइन के पैरेलल है, डीई के, और बीसी ई एफ के पैरेलल है। बीसी ये वाली लाइन आपकी इस लाइन के पैरेलल है। तो आपसे एंगल एक्स पूछा जा रहा है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चार बच्चों के आंसर आ गए हैं, चारों ने अभी तक सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। मैम हाँ, फिगर एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये है, आपको एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है। आपसे कह रखा है दो अब की बार पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ए बी डीई के पैरेलल है, ए बी लाइन डीई के पैरेलल है। तो उससे मैं एक एरो से दिखा देती हूँ कि ये जो लाइन है ए बी, ये इस डीई के पैरेलल है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरी आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी है, बीसी और ईएफ, बीसी ईएफ के पैरेलल है। बीसी आपकी ये लाइन हो गई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ईएफ के पैरेलल है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल आपका 70 डिग्री का बन रहा है, ये आपका वाई और ये आपका एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कितने डिग्री की होगी, एक्स की वैल्यू बतानी है। दो पैरेलल लाइंस के सेट के बीच जो एंगल बन रहे हैं ये आपके, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है।
10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी भी 3 बच्चों के आंसर बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत है। तो पहले तो बच्चों ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने जब पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा, तो पैरेलल लाइंस में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना होता है, 0 डिग्री का। यदि आप एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर उठा के रख देंगे, तो वो आपके बीच, उन दोनों लाइंस के बीच में कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री का एंगल बनना होगा। तो यहाँ पर आपका वही प्रॉपर्टी एक तरीके से देख लीजिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी डी के पैरेलल है, बी सी ई एफ के पैरेलल है। तो आप इस एंगल को उठा करके उसके ऊपर लाएंगे तो एकदम पैरेलल हो जाएगा। तो जो एंगल इन दोनों लाइंस के बीच बन रहा है, वही एंगल इन दोनों लाइंस के बीच बनेगा। तो आप ऐसे ही देखते ही कह सकते हैं ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। बताएं बच्चों, बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए ऐसे ही समझें, ए बी डी के पैरेलल है, बी सी ई एफ के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो उसे उठा करके यहाँ तक लाएंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो 70 डिग्री था वही 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्लियर है? यदि लेकिन बच्चों आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस पे ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से ही समझाएं। तो ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगाते हुए सबसे पहले ट्रांसवर्सल आप किसे बना लो, ये एंगल, ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल मान लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, शुरू से फिर से, ये आपकी यदि लाइन क्या हो जाए, ट्रांसवर्सल, बीसी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाए। एक बार बस ऐसी मानते हुए चलिए, बीसी को ट्रांसवर्सल मान लिया। ये दोनों लाइंस आपकी कैसी दे रखी हैं, पैरेलल। ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताएं बच्चों, दिख रहा है? ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड ऊपर की तरफ बन रहे हैं लाइंस के। तो वाई भी आपका क्या हो गया, 70 डिग्री। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्लियर हुई यहाँ तक? y की वैल्यू आई, पर क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही थी। अब इसे ट्रांसवर्सल मानने की बजाय अब दूसरी लाइन आप इसे ट्रांसवर्सल माने। अब की बार इस लाइन को ट्रांसवर्सल माने बच्चों, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ये आप डीई को ट्रांसवर्सल माने। जब आपकी डीई ट्रांसवर्सल हो गई तो ध्यान से देखिए, ये भी दोनों लाइंस आपकी कैसी है, पैरेलल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल्स भी आपके कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। ये दोनों एंगल्स आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। तो ये भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? ये भी आपका कैसा हो गया, 70 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि ये और ये आपस में कैसे हैं, ट्रांसवर्सल। अब की बार मैंने ट्रांसवर्सल लाइन इसे माना है। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस के ये दोनों आपके कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्स और वाई। एक्स और वाई आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 70 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। तो एक बार बच्चों घर पे आप आज सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानिए, और यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। क्लियर है?
तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।